हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 15 और पार्ट 5। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों एंजाइम एवं उसके गुणों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, एंजाइम किसे कहते हैं एवं इनके गुण लिखिए। ठीक है बच्चों, तो पहला यहाँ पे एंजाइम जो है बच्चों क्या होते हैं वो समझिए। एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा द्रव्यमान वाले, बहुत ज़्यादा अणु भार इनका होता है और ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। जटिल से मतलब है ये बड़े बड़े अणु होते हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चों? जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। जो लिविंग चीज़ें होती हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। और ये बच्चों जो शरीर के अंदर, जो हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन प्रक्रिया वगैरह, इन प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? संपन्न करवाते हैं। तो इसमें यही परिभाषा लिखी हुई है कि एंजाइम जो है उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। और यह शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जो हम शरीर से करते हैं, और भी हो सकते हैं बच्चों, भोजन है, पाचन है, श्वसन मतलब सांस लेना, ठीक, इन प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? संपन्न करवाते हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या करते हैं? उन्हें उत्प्रेरित करते हैं, मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। बच्चों हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं 5-6 घंटे में वो क्या हो जाता है? पच जाता है। अगर बच्चों एंजाइम नहीं होते तो ये जो भोजन है कई साल लग जाते इसको पाचन होने में। तो इस प्रकार से बच्चों एंजाइम क्या करते हैं? बहुत फास्ट अभिक्रियाएँ करवाते हैं और हमारे शरीर में जो कई प्रक्रियाएँ होती हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवा देते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होते तो इन जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं पाचन वगैरह की, और भी हो सकती हैं कुछ, उनको कई साल लग जाते हैं। तो एंजाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बच्चों हम आते हैं एंजाइम के गुण। तो एंजाइम होते कैसे, उनके क्या गुण होते हैं? तो अब हम समझते हैं एंजाइम को, गुणों को। तो बच्चों एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब ये सिर्फ सजीवों में ही काम करते हैं। और बच्चों जो एंजाइम है वो है अपने कार्य में कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चों जो ताला होता है, एक निश्चित चाबी खोलती है ताले को, हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता। इसी प्रकार बच्चों हर अभिक्रिया को हर एक एंजाइम नहीं कर सकता। एक विशिष्ट एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को ही करता है। जिस प्रकार से एक विशेष चाबी एक विशेष ताले को ही खोल पाती है, इसी प्रकार एंजाइम बच्चों विशिष्ट होते हैं। हर एक अभिक्रिया के लिए एक एंजाइम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें सुक्रोज को तोड़ना है, सुक्रोज का अपघटन करवाना है, ये जटिल यौगिक है जो कि, तो इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसके लिए कौन एंजाइम आएगा? इसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम उपयोग में आता है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? इस सुक्रोज के बड़े अणु को जो है क्या करता है? तोड़ के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में। उन छोटे छोटे अणुओं को फिर दूसरे एंजाइम जो है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो है एंजाइम अपना काम करते हैं। अब इनकी अभिक्रियाएँ तीव्र होती हैं। अभी हमने बताया बच्चों आपको, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो अभिक्रियाएँ बहुत धीमी धीमी चलेंगी और बहुत साल लग जाएंगे उसको होने में। हो सकता है महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, या साल भी लग सकते हैं। ठीक, तो ये तीव्र करवा देते हैं, जिनको 5-6 घंटे में कर देते हैं। महीनों का काम 5-6 घंटे में। चौथा पॉइंट है, यह जो है एंजाइम जो रहते हैं वो शरीर के सामान्य ताप और पीएच, सामान्य ताप होता है और सामान्य पीएच जो हमारे शरीर का होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर बच्चों होता है 37 डिग्री। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस ताप पर ये सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के ताप पर ही काम करने लगते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों एंजाइमों के नाम बताना है और उनके साथ में कार्य भी बताना। तो एंजाइमों के कार्य हैं तब भी आप ये लिख सकते हैं, और एंजाइमों के नाम पूछे तो बच्चों कुछ एंजाइमों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक एंजाइम हमारा इन्वर्टेज, अभी बताया था बच्चों हमने आपको, एक जाइमेज है, एक रेनिन है, अग्नाशय एंजाइम, एमाइलेज, टाइलिन जो कि हमारे लार में पाया जाता है, और एक पेप्सिन एंजाइम। ठीक, तो इनके सबके हम कार्य समझते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम बच्चों हमने अभी आपको बताया कि जो ये क्या काम करता है, इन्वर्ट शर्करा बनाई जाती है। इन्वर्ट शर्करा मतलब एक आपका बच्चों ग्लूकोज बनता है इसमें, और एक आपका क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। ये दोनों का बच्चों फॉर्मूला जो है एक जैसा है, लेकिन इनका जो संरचना सूत्र वो भिन्न होता है। तो इसी को कहते हैं हम इन्वर्ट शर्करा, मतलब एक दूसरे का दिशा बदल जाती है, इसलिए इसको इन्वर्ट शर्करा बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट
एंजाइम जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जो इन्वर्टेज एंजाइम जो तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, उन्हीं छोटे अणुओं को ये क्या करता है जाइमेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है या कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कर देता है। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में इसका उपयोग हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा रेनिन में क्या है बच्चों, एंजाइम है जो कि दूध जो होता है, दूध में केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसको किस में बदल देता है, मक्खन में बदल देता है। प्रश्न आ सकता है दूध की केसिन प्रोटीन को मक्खन में कौन बदलता है, तो रेनिन। ठीक, रेनिन एंजाइम हो गया, मक्खन बदलता है इसको केसिन प्रोटीन को। तो दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन प्रोटीन। और दूध में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है बच्चों, लैक्टिक अम्ल। और दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है लैक्टोज शर्करा। तो इस प्रकार से दूध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आते हैं अग्नाशय एंजाइम पर। तो अग्नाशय एंजाइम क्या करता है बच्चों, जो बालों को जो चमड़ी से हटाने में इसका काम किया जाता है। कई बार जो जानवरों को खरीद कर ले जाते हैं उनको चमड़ी को साफ किया जाता है, जो बाल लगे होते हैं, तो उनको बालों को हटाने के लिए इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो बाल हैं अपने आप झड़ जाते हैं और वो बाल साफ हो जाते हैं, और जो उनकी स्किन, उनकी जो खाल रहती है उसका उपयोग कर दिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन। इसको बच्चों आप सब जानते हैं कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, हमारी लार में पाया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा जो होता है वो स्टार्च रहता है, उस स्टार्च को ग्लूकोज में वो बदलता है। अब बच्चों आप कुछ देर तक अगर चबाने लगेंगे तो बिल्कुल हल्का सा आपको क्या लगेगा, मीठा मीठा सा भोजन लगने लगता है अगर आप देर तक चबाते हैं तो मीठा क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो ग्लूकोज में बदल देता है स्टार्च को, इसलिए वो है एमाइलेज जो है एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है, इसलिए वो मीठा मीठा लगता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन जो रहते हैं उन प्रोटीनों को वो किस में तोड़ देता है, एमिनो अम्लों में। हम बच्चे पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्लों से। जिससे मिलकर बने हुए जब वो टूटेगा तो बच्चों वो चीज़ उसी से निकलेगी। जैसे मकान हम बनाते हैं किससे, ईंटों से, मान लीजिए। ठीक, मोटा मोटा अगर देखें तो ईंटों से बनता है। अगर हम मकान को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ईंटें निकलेंगी। तो इसी प्रकार बच्चों प्रोटीन को जब तोड़ेंगे तो एमिनो अम्ल निकलेगा, क्योंकि उसी से मिलकर बना है। ठीक, तो इसी प्रकार बच्चों ये हो जाते हैं आपके एंजाइम और उनके कार्य। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो एंजाइम की क्रियाशीलता माने जो क्रिया करते हैं एंजाइम, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ताप भी करता है, पीएच भी करता है, एंजाइम की सांद्रता का एंजाइम की कितनी मात्रा ले रहे हैं, पदार्थ की सांद्रता कितनी मात्रा में पदार्थ ले रहे हैं, उत्पाद कितनी मात्रा में बन रहा है, ये सब जो है बच्चों इनको प्रभावित करते हैं। इनके सब आपको नाम याद रखना है। इस अध्याय में से भी आपका 2 नंबर का और एक विकल्प आज जो है 2 विकल्प आना है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा जो कि विकल्प में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो इसमें लिखा है 4 एंजाइमों के नाम लिखो और उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाएं लिखो। मतलब ये कि एंजाइमों के नाम लिखना और वो कौन सी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, कौन सी अभिक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए तो बच्चों जो माल्टेज जो पहला पॉइंट दिया है, पहला नंबर, ये माल्टेज, ये जो है एज, जब भी बच्चों एज नाम से उच्चारण आ जाए समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका एंजाइम है, एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो माल्टेज एंजाइम है। ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, इस हमने यहाँ पे ये नहीं बताया आपको, ये बोल के हम बता दे रहे हैं आपको कि जो माल्टेज एंजाइम है वो बच्चों क्या करता है, माल्टोज जो शर्करा होती है हमारी, माल्टोज शर्करा, इस माल्टोज शर्करा को एक किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद लैक्टेज से आपको याद रखना है, उसके नाम से समझ में आ रहा है आपको कि लैक्टेज मतलब लैक्टोज शर्करा भी हमने आपको बताया था कि दूध में पाई जाती है। तो लैक्टोज शर्करा को ये क्या करता है, लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आप चाहें तो कॉलम बनाकर इस प्रकार से जोड़ियों के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे एंजाइम का नाम और यहाँ पर लिख देंगे उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया। तो ये जो नाम लिखे हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज, वो इस तरफ लिख सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा एंजाइम आता है हमारा एमाइलेज बच्चों हमने अभी बताया आपको, इसको टाइलिन नाम से जानते थे पहले, लेकिन अब इसका नाम बदलकर एमाइलेज कर दिया गया है। ठीक, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च रहता है हमारे मुंह में जो हम भोजन करते हैं उसको वो किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है, ग्लूकोज। अब चौथा एंजाइम हमारा इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज एंजाइम बच्चों जो है वो सुक्रोज, अभी बताया था आपको कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ये यहाँ पर बच्चों में स्प्रिंट हो गया ये, तो आपको फ्रक्टोज अच्छे से लिख लेना है। फ्रक्टोज इस प्रकार से लिखाएगा, फ्रक्टोज सही करके आपको लिख लेना है इस प्रकार से, ठीक। तो फ्रक्टोज में बदल देता है, इन्वर्टेज एंजाइम किसको बदलता है, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। दोनों का सूत्र समान है लेकिन समझना सूत्र भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा लास्ट एंजाइम, और उसके द्वारा जो क्या क्या बनता है वो देखते हैं, यूरिएज। यूरिएज के नाम से समझ में आ रहा है ये यूरिया को, यूरिया जो जिसका सूत्र होता है बच्चों NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है, ठीक है। तो ये यूरिया को क्या किस में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अमोनिया गैस NH3 में तोड़ देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। यूरिएज एंजाइम है और यूरिया को तोड़ता है CO2 और NH3 में, ठीक। अब बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा इस वीडियो का बच्चों, एंजाइम को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ बेसिक चीज़ है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि एंजाइम को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से एक ऑक्सीडेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण और रिडक्शन अपचयन की दोनों क्रियाएं साथ में होती है, तो एक ऐसे एंजाइम भी होते हैं। ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर का काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस जो जला भटन का कार्य करवाते हैं, लाइजेस, आइसोमरेज, और एक और है बच्चों जो आपका लाइगेजेस। तो लाइगेजेस इस प्रकार से बच्चों 6 नाम आपको याद रखना है मोटे तौर पर, आगे जाके आप बड़ी क्लास में इनका डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।